प्यारे बच्चों, आज मैं फिर अपना एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब देखो, इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन किया जाता है किसके थ्रू, किसी चार्ज के थ्रू, कहां से कहां तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, उन सारी चीजों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। किसमें? फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉइंट चार्जेस के बारे में। ठीक है, अब आज यहाँ पे है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर हम डिस्कस करें, यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा मतलब है। आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है ना। टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का मतलब है, यहां पर मैं इसमें आपको ऐसे दिखाऊं कि एक यहां पर O था, एक पॉइंट था O, इसमें मैंने प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और उसके बाद एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर मुझे इस चार्ज को लाना है, इस चार्ज को लाना है। ठीक है, अब इसमें मैंने यहां पर कहीं पर एक पॉइंट था, इसमें मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर एक पॉइंट था ए, यहाँ पे था आपके पास बी पॉइंट, यहाँ पे क्या था, बी पॉइंट। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो dx है। कितनी है, dx। अभी पूरा बताऊंगा। उसके बाद यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस आपके पास, वो है आपके पास x। वो कितना है आपके पास, x है, यहां से यहां तक। और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r है। और इसको हम कहीं से खींच के लेके आ रहे हैं। वो पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखें, नॉर्मल सी कंडीशन देखो, यहाँ पर आपका कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जिसको मैं रख रहा हूं टेस्ट चार्ज। ये मेरा ओरिजिनल चार्ज, ये मेरा क्या है, ओरिजिनल चार्ज। दोनों का नेचर कैसा है, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, इसके ये क्या करेगा, इसको ऐसे ऐसे की तरफ पुश करेगा। जैसे ये यहां से आया, ये इधर की तरफ पुश करेगा, उधर जा भाई, इधर को मत आना है। ठीक है ना, क्यों, उधर क्यों जा सकता है, ये ऐसे 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 जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे पुश करेगा। क्यों करेगा ऐसा पुश, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें इसको क्या होगा, रिपल्शन लगेगा। अब ये पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अब हमें इस चार्ज को पुल करने से बचाना है। पहली चीज, हमें इसको बचाना है, और इस चार्ज को मुझे यहां से लेके आना है। मैं ये इसको धक्का दे रहा है, चार्ज उस साइड को पुश कर रहा है, और मैं इसको इधर की तरफ अपनी तरफ खींच के लेके आऊँ। ठीक है, अब मैं इसकी तरफ खींच के ले रहा हूँ, मुझे अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी सीधी सीधी। फोर्स उधर की तरफ मार रहा है ऐसे, फोर्स उधर की तरफ मार रहा है, और हम उसको इधर की तरफ खींच रहे हैं। अब देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो वर्क डन कैसा होगा, पहली बात तो वर्क डन इसमें होगा नेगेटिव 1। एक चीज तो क्लियर हो गया। इस चार्ज को हमें खींच करके हम यहां तक लेके आए, ए तक। कहां से, इन्फिनिटी थी वो,
इन्फिनिटी से ए तक लेके आए तो पोटेंशियल हो गया। फिर हमने उसको और कोशिश करके इसको इस ए से पॉइंट बी तक लाना है। कहां तक लेके आना है? हम बी तक, क्योंकि हम पूरा एक साथ तो खींच नहीं सकते उसको, धीरे 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 टुकड़ों टुकड़ों में खींच रहे हैं, तो फिर उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इसको यहाँ पे लेके आए, फिर हमने कोशिश की बी से लेकर के कहां तक लेके आए उसको? पी तक। यानी अब ये dx बदल रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे x को छोटे छोटे टुकड़ों में हम आगे की तरफ लेके आ रहे हैं और लास्ट में कहां तक पहुंचा दे रहे हैं? 8 तक। तो यहां पर इसका हमें पोटेंशियल होगा, मतलब इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जब हमारा फोर्स, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हमारा जो फोर्स का जो चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका उसमें लाने में कितना वर्क डन होता है, तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज के थ्रू। होप दैट समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ एक चार्ज था, इसको इसने धक्का दिया, ये उधर की तरफ गया, ये ऐसे आया, इसने इसको धक्का दिया, उधर की तरफ गया, उधर की तरफ। अब मुझे क्या करना है? इसको रोकना है। देखो मैं इसको रोकूंगा, ये इसको रोकूंगा, मैं क्या करूँगा? इसको इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो यहाँ तक लेके आया। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये इधर की तरफ पुश करे, मैं इसको इधर की तरफ खींच रहा हूँ इतना, पहले मैं इतना लेके आया, फिर यहाँ पे रुका, फिर इतना लेके आया, धीरे 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 मुझे इस पॉइंट तक लेके आना अपने नोज के तक में, तो मैं इसको यहाँ तक लेके आया। इसमें मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दैट इज नोन एज द वर्क डन। अब आपको कैसा डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्स जो है वो हमारे पास मेरी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट में इधर की तरफ हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है? फिर प्रॉब्लम यह है, हमें निकालना है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज, हमारा नहीं। हमने कितना काम किया वो अकाउंटेबल नहीं है, ये का अकाउंटेबल क्या है? ये चार्ज कितना काम कर रहा है। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। अब इसका देखो क्या कहते हैं, इसमें जो कूलॉम का जो लॉ था, तो जाहिर सी बात है फोर्स कितना होगा, ये वाला फोर्स कितना होगा? बाय कूलॉम्स लॉ, बाय कूलॉम्स लॉ। तो जो F होगा आपके पास, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा? वो होगा हमारे पास 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपॉन ऑफ अब क्या हो सकता है? आर स्क्वायर। क्या हो गया? आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमें इस पूरे डायरेक्शन को यहां से यहां तक लेके आना है। अब बात आती है आर स्क्वायर के बदले हमें क्या करना है? x, क्योंकि स्टार्टिंग में कहां पे था? ये तो x पे था, तो इसको हमने कहां पे लेके आए? ये x डिस्टेंस तक लेके आए, मतलब यहाँ पे कितना हो गया? x स्क्वायर। ये हो गया। x को आप यहां से यहां तक भी मान सकते हो, ये यहां से यहां तक इस पूरे को आप x कर सकते हैं, यहां से यहां, तभी तो हम इस dx को लेके आ रहे हैं, इस साइड को dx को लेके आ रहे हैं। ये कितना हो गया? आपका x स्क्वायर हो गया। ये फोर्स की डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये कहां लगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। होप दैट समझ में। तो बाय मैग्नीट्यूड कितना हो गया? बाय मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड Q इंटू Q नॉट अपॉन ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक तो इक्वेशन ये हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने क्या कहा था कि वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल ही ये होता है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, तो दैट इज नोन एज द पोटेंशियल। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, तो दैट इज नोन एज द पोटेंशियल टू दिस। बाय डेफिनेशन चलो अच्छा, बाय वर्क डन, तो W amount of work done in bringing a unit positive charge, इसका मतलब ये टेस्ट चार्ज हो गया है, टेस्ट चार्ज फ्रॉम amount of work done from a point to R, from a point A to B में कितना हो रहा है? तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू dx हुआ कि नहीं हुआ? A से B तक की डिस्टेंस कितनी है? dx का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है ना। लेकिन अब इसका नेचर कैसा है? फोर्स जा रहा है उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों किसमें आ गया? नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने डॉट क्यों लगाया? क्योंकि वर्क कैसा है आपके पास? ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है, तो यहाँ पे हम cos थीटा करेंगे, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? चलो हमने ये कर दिया F इंटू डॉट। तो बाय डेफिनेशन क्या होगी? अभी मैंने इसको नहीं बताया है, तो ये बचेगा F इंटू dx cos थीटा। ये कितना हो गया? cos थीटा। यहाँ पे कंडीशन बची। अब तो W इज इक्वल्स टू F इंटू dx
cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू ऑफ डी एक्स माइनस में आ गया। या तो हम डायरेक्टली उसको बाय अजम्पशन कर लें कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो इसकी वजह से नेगेटिव लग रहा है, या अगर प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपके मार्क्स कहीं नहीं कट सकते हैं। ये कंडीशन आ गई, क्या हो गया, एफ इक्वल टू माइनस एफ इंटू एक्स। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू रखेंगे। अब ये अगर डेल्टा एक्स है तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। अगर ये आपका वर्क डन है तो ये भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ये छोटा हो गया। आप कितना बचेगा, अब आपको टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस इम्प्लाई दैट एफ की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 Q इंटू Q2 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स हो गया। ये हुआ। अब देखो, अब मैंने इसमें क्या कहा, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप में लेके आया। पहले सपोज दैट यहाँ पे था, मुझे इसको इस पॉइंट तक लेना है, ये मेरे पास ए था और ये पॉइंट बी था। पहले मैं इतना लेके आया, इतना इसको लेके आया, फिर ये इतना यहाँ तक लेके आया, फिर मैं थक गया, फिर मैं रेस्ट पे गया, फिर मैं इसको यहाँ तक लेके आया, फिर इतना लेके आया, है ना। फिर मैं यहाँ से थका, फिर मैं यहाँ तक लेके आया, फिर मैं इसको यहाँ से थका, फिर मैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक लेके आया, और लास्ट में इसको यहाँ तक पहुंचा दिया। मैंने कहाँ तक पहुंचाया, 8 तक पहुंचा दिया, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये कहाँ पे था, स्टार्टिंग में था इन्फिनिटी पे। अब मुझे नहीं पता, मैं चार्ज यहाँ से लेके आ रहे थे, मैंने ऑलरेडी ये कहा था देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ रखा है, हम इसको यहाँ से लेके आ रहे हैं, तो दैट मीन्स मैं इसको कहाँ से लेके आया था, इन्फिनिटी से लेके आया था। कहाँ से, इन्फिनिटी से। ये इन सबको मिलाने के बाद जब मेरे पहुंचा, मैं कहाँ से कहाँ तक लेके आया इस पॉइंट को, इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक लेके आया, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आया, जहां पर इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, आर है। अब देखो, अब इसको क्या कहेंगे, infinity to a point. By definition क्या हो गया, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point of p. infinity से एक पॉइंट में लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसको, पर यूनिट चार्ज। फिलहाल मैं अभी वर्क डन निकाल रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, या तो मैं इसको समेशन करूं तो ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू, स्टार्टिंग में 0 था, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया इक्वल्स टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ तो दैट इज नोन एज टू दिस। क्लियर। अब देखो यहां तो इंटीग्रेट हो गया, अभी इसको मैं 1/4 अब ये कितना हो गया, 1/4 तो बाहर आ गया, Q इंटू क्यू नॉट भी बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से आर और 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बच गया, ये हो गया। क्लियर। अब इसको भी मैंने क्या किया, इक्वल्स टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, और फिर इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर -2 डी एक्स, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अब क्या बचा, इसको मैं अब इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो गया -1/4 Q इंटू क्यू नॉट, ये हो गया आपके पास। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस ऑफ, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट में प्लस होता है, ठीक है, तो -2 + 1 और आर और अपॉन -2 + 1। किसी ने अगर बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता ना, मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, उसको बहुत स्लोली कर रहा हूँ, तो -1/4 Q इंटू ऑफ क्यू नॉट एक्स रेज टू पावर -1 अपॉन ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर टू इन्फिनिटी। और दैट ये समझ में आ गया, -2 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस आ गया, तो ये माइनस ये वाला है, और यहाँ से -1 आया तो इस -1 के पावर को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। अब तो कितना बच गया, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना हो गया, W, और ये हो गया W माइनस ऑफ 0 इक्वल्स टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, और ये हो गया -1 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ -1 अपॉन ऑफ इन्फिनिटी। अब देखो 1 अपॉन ऑफ इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है, 0। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट -1 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, तो अभी कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड Q इंटू क्यू नॉट अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ पे हो गया W, ये हो गया W माइनस ऑफ 0 इक्वल्स टू W, ये बच गया हमारे पास वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना हो गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या था, बाय डेफिनेशन
ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूं। तो क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब W इक्वल्स टू क्यू नॉट, W इक्वल्स टू क्यू नॉट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें वर्क डन रख दिया 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड अपॉन ऑफ क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब ये बाय डेफिनेशन क्या था, तो V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड Q अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसलिए इसका जो फाइनल आंसर आया आपके पास तो कितना हो गया 10। तो इसका जो पोटेंशियल आया 10, V इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड Q अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। कितना हो गया, Q अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ये क्या गया पोटेंशियल। फिर से V इक्वल्स टू 1/4πε0 ये हो गया ε0 0 एंड Q अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, Q अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब इसमें होप दैट ये आपको समझ में आएगा लेक्चर, जो कैसा लगा, समझ में आया कॉन्सेप्ट ना, देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से किया है। और प्लस यहाँ पर जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके डेफिनेशन का मैनिपुलेशन और एप्लीकेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तब तक वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है और ये समझ में आ रहा है, पढ़ाने की टेक्निक समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद था एस, अब यहाँ पे देखो एस वर्क W एंड Q नॉट बोथ आर स्केलर, बोथ आर स्केलर, दोनों स्केलर हैं। तो इसका मतलब V इक्वल्स टू W अपॉन ऑफ Q नॉट भी स्केलर होगा, ये भी स्केलर होगा, ये भी स्केलर होगा। अगर ये स्केलर है तो इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि इट depends upon nature of charge, ये चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर, नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ये वाला ये इसके ऊपर नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। V पॉजिटिव अगर है तो कितना हो गया 1/4πε0 एंड Q अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, ये हो गया। और एंड V नेगेटिव, V माइनस ऑफ Q इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4πε0, और ये कितना देगा माइनस क्यू अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। यानी अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वल्स टू -1/4πε0 एंड दैट इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपके पास V माइनस Q, ये आपके पास आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। और इसमें क्या होगा कि फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर मैंने बात कर दी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए जो नेट पोटेंशियल होगा V नेट होगा इक्वल्स टू द सम ऑफ एल्जेब्रिक पोटेंशियल्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल। इसको ऐसे कर दें, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, यानी कितना हो गया एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल्स। ये हो गया आपके पास क्या है, V नेट इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल्स। जितने भी पोटेंशियल होंगे, अगर प्लस का होगा तो प्लस की वजह से, माइनस का होगा तो माइनस की वजह से हम इसको यूज करते हुए चले जाएंगे। होप दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो यार, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, मेहनत करो, समझने का तरीका हम आपको सामने दिया जा रहा है।
और अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, जितना हम लोग को बताया जाता है। बचपन से ही बता दिया जाता है कि भैया फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये हमारा सिर्फ जो हमारे जो माइंड का जो सेटअप है वो बनाता है हमें कि ये टफ है कि नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि फिजिक्स को समझने के लिए हमें उसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। जब अगर हमारे पास मैनिपुलेशन ही नहीं है तो फिर हम इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए मैनिपुलेशन बहुत ज़रूरी है। उसको फॉर्मुलेट करना, फील करना और अपने आप में अडॉप्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। बिना उसके चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्लियर? अब इसमें मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब क्या हो गया कि ग्राफ बिटवीन, यहाँ पे हम करते हैं कि वेरिएशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन वेरिएशन बिटवीन V एंड E दोनों में हमें ग्राफ से वेरी करना है। अब क्या है, इसमें जो ग्राफ बना है, इसमें जो पॉइंट बना हमारे पास, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, V इक्वल्स टू कितना था? V इक्वल्स टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E का करते हैं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन ऑफ R स्क्वायर। Q अपॉन ऑफ R स्क्वायर, दोनों Q पे डिपेंड नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, एंड V इक्वल्स टू कितना बचेगा, एंड V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन ऑफ R, Q अपॉन ऑफ R। अब इसका ग्राफ मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई कलर से या दो कलर से। ये मेरे पास एक एक्सेस मिला, ये इसको जिसके अलॉन्ग मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है, ये वो वाली एक्सेस मिल गई, ये वाली एक्सेस मिली यहाँ से, ठीक है। और एक कंडीशन में, एक एक्सेस में कौन सा, हमने एक में V लिया और एक में R लिया। तो इसमें से जब हमारे पास R बहुत कम होगा तो V बहुत ज्यादा होगा, ये तो इसको हमने R से रिप्रेजेंट कर रखा है और इसको E और V से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये है E और V दोनों से, ये क्या है आपके पास, E और V, ठीक। अब इसमें देख, अच्छा इसको मैं यूटिलाइज करूं। पहले सपोज है, पहले मैंने जीरो रखा, पहले मैंने R को जीरो रखा, तो E भी क्या हो गया, E भी आपका नॉट डिफाइंड हो गया और V भी आपका क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, और दोनों से जा रहा है। फिर अब R की वैल्यू अगर हमने नॉट डिफाइंड जीरो रखा, R की वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, A भी 1 हो गया और A भी 1 हो गया, तो E भी आपका 1 बचा और V भी आपका कितना बचेगा, 1 बच गया, ठीक है। फिर R इक्वल्स टू 2 रखो, R इक्वल्स टू कितना रखा, 2, R इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का मतलब कितना है, 1/4 है ना। 1/4 का मतलब अगर हम करें हैं तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे R की वैल्यू अगर हम करें तो दिस इम्प्लाई दैट E इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.25 और यहाँ कितना बचेगा, और V इक्वल्स टू 0.5 बच गया। फिर R इक्वल्स टू अगर हमने 3 रखा तो ये बचेगा 1/9 का मतलब हो गया 0.1, तो बचेगा E तो आपका बचेगा 0.1 और ये पे V कितना हो गया, 0.3 के आसपास। फिर अगर मैं R इक्वल्स टू 4 रखूंगा तो यहाँ पे कंडीशन कितनी आ जाएगी, E इक्वल्स टू 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 0.0 आ जाएगा, फिर ये है ना 0.0 के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 16/4 1/16 इक्वल्स टू ये बचेगा, एक जीरो रखेंगे तो तब भी नहीं होगा, पॉइंट रख दिया फिर जीरो रख दिया तब भी नहीं हुआ, फिर हमने कितना आ गया इसमें, अब 100 आ गया और 6 0.06 आ गया ये वाला, और V कितना बचेगा, 4 रखा हमने, 4 रखा तो 0.25 आ गया, 0.25 इतना आ गया। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो गया, R इक्वल्स टू 0, A इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने 1 ले लिया, R की वैल्यू 1 ली, और यहाँ पे R की वैल्यू 2 ले ली, यहाँ पे R की वैल्यू 3 ले ली, यहाँ पे R की वैल्यू 4 ले ली, यहाँ पे R की वैल्यू 5 ले ली, है ना। अब इसको मैनेज करते हैं। पहले मैं E को रेड से कर रहा हूँ, E को किससे कर रहा हूँ, रेड से। E है हमारे पास, दोनों इन्फिनिटी पे हैं, जब 1 पे आया तो A भी 1 पे था, V भी 1 पे था, तो यहाँ पे मैं एक 1 कर देता हूँ, आपका ये हो गया 1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 0। और जब 2 पे था, चलो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 1, ये थोड़ा सा लंबा बनाता हूँ। जब हम 2 पे थे तो हमारे पास कितना आ गया, E की वैल्यू 0.25, इसका मतलब मैं 0.25, यहाँ पे 0.5 हो गया, यहाँ पे 0.25, जब हमने इसको 2 रखा तो ये 0.25 आ गया, ये 0.25 हो गया, ये 0.25 हो गया, ठीक। अब फिर हमने क्या रखा, उस टाइम पे वो कितना था, 0.5, उस टाइम पे V हमारे पास कितना था, 0.5,
तो ये 0.5 मतलब v उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे था, ये 0.25 पे ये v यहाँ पे था, ये 0.5 है ना, ये 1 था तो ये 0.5, ये v आ गया, v का कर्व आप देख लेना। फिर जब हमने 3 रखा, नहीं 3 में, ये तो 2 में कितना आ गया हमारे पास, हाँ ठीक है, जब 3 रखा तो e की वैल्यू 0.1 आ गई, जब e रखा तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और उसकी वैल्यू कितनी आई किसमें, e की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.3, मतलब ये इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना। और जब हम 4 रखेंगे तो 0.06 आ गया, ये और क्लोज में आ गया, और इसके क्लोज में आ गया, और ये वाला कितना हो गया 0.25, ये वाला 0.25 में इसमें आ गया, ये बच गया आपके पास। अब देखो ऊपर वाला v का ग्राफ है और नीचे वाला e का ग्राफ है, यहाँ पे मैं, ये मेरे पास v का है, ये मेरे पास v का है, ये हो गया, ये बचेगा और ये बचेगा। अब हम कंफ्यूजन में है कि इसके बाद जो 1 पे था, जब 1 पे था तो उस टाइम पे दोनों 1 और 1 पे थे, ये भी 1 पे था और रेड वाला भी 1 पे था, रेड वाला भी 1 पे था, दोनों एक ही पॉइंट पे थे। इसके बाद हमारे पास जो वो बचेगी, अगर हमने 0 से 1 के बीच में 0.5 लिया, 0.5 लिया तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी इसमें, तो ये बहुत छोटा पड़ जाएगा, 0.1 लेंगे तो कितना होगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा, है ना। 0.5 का मतलब हो गया 0.25 और ऊपर हो गया 100, ऊपर कितना हो गया 100, तो इसका मतलब कितना आ गया 100, 0.25, ठीक। तो इसमें जो ग्राफ होगा, इसको समझने के लिए चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मैंने ये कह दिया कि e की वैल्यू हमारे पास 0.5 का स्क्वायर था, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 0.25, 1/0.25 से ये हो गया 100, तो कितना हो गया 4, तो ये यहाँ पे e की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। हमने e का ग्राफ रेड से कर रखे थे, हाँ ये 0.5 की वैल्यू जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 4, चलो यहाँ कहीं पे 4 है, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपका 4 है ये वाला, लेकिन जब उसी को कर रहे हैं तो उसका ग्राफ कितना आ रहा है 1/0.5 रखेंगे तो 1/0.5, v इक्वल्स टू कितना हो गया 1/0.5, इससे कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 2, तो उसी टाइम पे वो 0.5 पे कहाँ पे है, यहाँ पे आपका ये 2 पे बचेगा, ये ठीक, वो 4 पे और वो 2 पे है। तो डेफिनेटली v का ग्राफ, v को हमने इससे रिप्रेजेंट कर रखा था, ये हमने v को रिप्रेजेंट कर रखा था, यहाँ पे देखो v का ग्राफ इन्फिनिटी से आ करके इससे होते हुए आपका ये जा रहा है इधर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ था v का ग्राफ। अब मैं e का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहां से आ रहा है, यहां से आके ये इससे मिला 1 पे, 1 से मिलने के बाद ये फिर से आपका यहाँ की तरफ चला गया, लेकिन 0 लाइन पे टच नहीं होगा, 0 लाइन को टच नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास वेरिएशन e से a तक, ये आपका e का ग्राफ है, और इधर वाला आपका किसका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो है आपका v का है, ये शायद आपको एनसीईआरटी में भी दिया होगा। तो ये आपको होप दैट समझ में आ गया होगा, है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब हमने क्या कर दिया, इसका ग्राफ भैया ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, अब कैसे जाएगा, ऐसे कैसे मानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने एक वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है और इसका ग्राफ हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है। होप दैट ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा डाइपोल के ऊपर, किसके ऊपर, डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल में 2 कंडीशन आएंगी, एक तो आएगा एक्सियल पोजीशन, एक आएगा हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन। टिल देन ओके बाय बाय, और वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बना लें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपका अपना सुरेंद्र सर फ्रॉम बागेश्वर अपेक्स स्टडी सेंटर से आपके लिए रोज एक नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होता हूँ कल के लिए। टिल देन ओके बाय बाय।